गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको रोज़ प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग के लिए क्या करें वही बताती हूँ। इन प्लांट को किस तरह से आप सर्दी से बचा सकते हो और इसमें किस तरह से आप अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हो। देखिए ये प्लांट है गुलाब का और इसमें काफ़ी फूल आ रखे हैं। तो इस पौधे में अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए और इसकी अच्छी ग्रोथ बढ़ाने के लिए आपको चाहिए कि जितने भी प्लांट के इस तरह की कलियां आकर जो सूख गई हैं उन कलियों को तोड़ देना चाहिए। ये देखिए पकी हुई है। उन सभी को पौधों की टाइम टाइम पर प्रूनिंग करना ज़रूरी होता है जिससे पौधे स्वस्थ रहते हैं। लेकिन अब सर्दियाँ आ गई हैं तो अब प्रूनिंग करोगे तो इसकी ग्रोथ कम पड़ पाएगी। तो हाथ से आप इसकी जो जितने फ्लावर सूख चुके हैं उनको जो सूखा हुआ डंठल है उनको तोड़ देना चाहिए। जो भी फ्लावर है मुरझा गया है उसको तोड़ देना चाहिए। इस तरह से आपका पौधा देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा और ये जहाँ से आपने तोड़ा है इसको वहाँ से नई कोपल स्टार्ट हो जाएगी और आपका पौधा है पहले से भी ज़्यादा घना हो जाएगा फिर। और जितना इसके नई ब्रांचें जाएंगी छोटी उतने ही ज़्यादा फ्लावर आएंगे, क्योंकि जो पुरानी ब्रांच हो जाती है इसकी टहनी पुरानी उसके कोई फ्लावर नहीं आता है। नई कोपल निकलती है उसी के ही फ्लावर आता है। तो जो भी पुरानी वो कर सूखने वाली है या पक चुकी है इसकी ब्रांच उसको तोड़ देना चाहिए या कट कर देना चाहिए वहाँ से, जिससे आपका पौधा अच्छी ग्रोथ करे और अच्छी फ्लावरिंग दे सके। ये देखिए काफ़ी बड़ा पौधा हो चुका है और इसमें बहुत ज़्यादा कलियाँ भी आ रखी हैं और काफ़ी फ्लावर भी आ रखे हैं इसके अंदर। देखिए कितने प्यारे प्यारे फ्लावर है इसके, बहुत सुंदर है। देखिए तो ये लेने के लिए आपको इसके अंदर टाइम टाइम पर फर्टिलाइज़र अप्लाई करना चाहिए। टाइम पर जितनी इसको पानी की ज़रूरत है उतना ही पानी देना चाहिए, क्योंकि गर्मियों के अंदर इसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब सर्दियाँ आ गई हैं तो इसमें धूप की कमी रहती है, मौसम नम रहता है, ओस वगैरह आ जाती है। तो इनके अंदर पानी लगभग 5 या 6 दिन में एक बार डालना चाहिए। रोज़ रोज़ पानी डालने से इन प्लांट के अंदर फंगस आ जाती है, नमी नमी रहती है प्लांट की जड़ों में। तो उससे बचने के लिए आपको चाहिए कि इसमें थोड़ी नम रखे मिट्टी को, ज़्यादा पानी नहीं डाले इसके अंदर। जितनी आपको ज़रूरत लगे उसी के अकॉर्डिंग इसमें पानी अप्लाई करें, जिससे आपके पौधे की ग्रोथ बढ़ती रहेगी और कोई फंगस इंसेक्ट ऐसे नहीं आएगा इसकी जड़ों में। और इसमें टाइम पे निराई गुड़ाई करने के बाद इसमें फर्टिलाइज़र भी डालते रहना चाहिए, जिससे इसमें नए फ्लावर आते रहें और आपका पौधा है हमेशा हरा भरा फूलों से भरा हुआ रहे। तो उसके लिए मैं कुछ होममेड फर्टिलाइज़र और इंसेक्टिसाइड बता रही हूँ, जिससे आप फ्री में घर पे बना सकते हो और इस प्लांट में जितने फ्लावर हैं उससे भी ज़्यादा फ्लावर ले सकते हो। तो पहले इसकी निराई गुड़ाई करना ज़रूरी है प्लांट की जड़ों में। तो मैं अच्छे से इसके अंदर निराई गुड़ाई कर दूँगी। देखिए इसकी मिट्टी है बिल्कुल नम है, इसमें थोड़े पानी की ज़रूरत है बस, क्योंकि ज़्यादा मिट्टी गिल्ली रहती है तो पौधा बढ़ नहीं पाता है और फिर सड़ जाती है इसकी जड़ें ज़्यादा पानी के वजह से, और फंगस आ जाती है इसके अंदर। जो लट होती है उसका प्रकोप बढ़ जाता है ज़्यादा गीली मिट्टी में। तो बस इस तरह की मिट्टी रहे इसके अंदर, थोड़ा पानी डाल दो, छींटा लगा दो और इसी तरह से रखना चाहिए। और उसके बाद इसमें आप घर पे कोई भी फर्टिलाइज़र बनाकर इसमें डाल सकते हो। जैसे आपके पास गाय या भैंस की जो गोबर होती है गली सड़ी उसको डाल सकते हो और वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हो। इसके अंदर जो इसकी मुर्गी की बीट होती है उसको भी डाल सकते हो। और इसके अलावा आप घर पे भी इसके अंदर कोई भी फर्टिलाइज़र बनाकर वो डाल सकते हो। तो मैं ले रही हूँ एलोवेरा लीफ। ये एलोवेरा लीफ है, इसको कट करके और अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए, जिससे इसके ऊपर कोई भी इंसेक्ट वगैरह आया हुआ है या कोई भी डस्ट वगैरह वो अच्छे से साफ़ हो उसके। अच्छे से इसको साफ़ करने के बाद है इसको छोटे छोटे पीस में कट कर लेना चाहिए। तो मैंने लिए हैं इसके 3 पीस,
जो काफ़ी मोटे हैं इसके अंदर काफ़ी जेल भरा हुआ है। जितना गुद्दीदार होगा ये उसके अंदर उतना ही ज़्यादा जेल भरा रहता है। और जो चपटा होता है उसका जो जेल होता है वो सूखा हुआ होता है। तो जहाँ तक हो सके आपको गुद्देदार ही इसकी लीफ लेनी चाहिए जिससे आपको अच्छा जेल मिल सके इसके अंदर। तो इनको धोने के बाद है मैं इसके छोटे छोटे पीस कर लेती हूँ और फिर इन पीसेज के साथ मैं थोड़े 4-5 नींबू के भी छोटे पीस करके ले लेती हूँ। जैसे आपके पास हरे नींबू हो तो हरे भी ले सकते हो, लेकिन हरे नींबू के अंदर है रस नहीं आता है। तो जहाँ तक हो सके आपको बिल्कुल पके हुए नींबू लेने चाहिए जिससे उनके अंदर काफ़ी रस निकल सके। तो मैं ये कट करने के बाद है नींबू भी कट कर लेती हूँ। देखिए इतने तो पीस कर लोगे आप तो सही रहेगा। आप चाहो तो इसको मिक्सर की मदद से ग्राइंड भी कर सकते हो, क्योंकि जो पीस लोगे तो इसका बिल्कुल रस निकल जाएगा। नींबू के भी छोटे छोटे पीस करके और उसी के साथ उसको मिक्सर में उसका जूस निकाल लेना। और हाथों हाथ यदि आपको ये फर्टिलाइज़र प्लांट में अप्लाई करना है तो, और आप इसको 3-4 दिन के लिए रख कर और फिर इसका फर्टिलाइज़र बनाना चाहो तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा प्लांट के लिए। जैसे इस तरह से पीस करके और फिर आप 5-4 दिन के लिए रख दोगे इसको छाव के अंदर और फिर इस प्लांट के अंदर अप्लाई करोगे तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्लांट को चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और जैसे ये सल्फर है, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जो भी चाहिए आपको प्लांट को वो सभी ये लेमन का और इसका जो फर्टिलाइज़र बनेगा उसमें आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। और ये इंसेक्टिसाइड का भी काम करेंगे, प्लांट के अंदर फंगस भी नहीं आएगी। तो आप इसका जब इसका फर्टिलाइज़र बन जाए तब इसको आप छान कर और स्प्रे बोतल में डालकर और जो भी प्लांट है आपका उसके ऊपर आप स्प्रे कर सकते हो, जिससे कोई भी इंसेक्ट होगा वो मर जाएगा। क्योंकि लेमन है इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है और फर्टिलाइज़र का भी, और एलोवेरा भी, दोनों ही ये अच्छे फर्टिलाइज़र और इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड सभी का काम करते हैं। तो इस तरह से ये मैं पूरे एलोवेरा लीफ थी उनका छोटे छोटे पीसेस कर लिए और इसी तरह से मैं पके हुए नींबू लिए हैं उनके भी इस तरह से छोटे छोटे पीस कर लेती हूँ। और फिर इसको लगभग मेरा ये 1 kg के करीब दोनों मटेरियल रेडी हो गए ये पीसेस। तो इस मटेरियल को मैं 5 kg पानी के अंदर डिप करके अच्छे से रख दूँगी। और फिर जो भी आप बर्तन ले रहे हो जहाँ तक हो सके आपको मिट्टी का लेना चाहिए। मिट्टी का अवेलेबल नहीं हो पॉट तो आप प्लास्टिक का ले सकते हो, और 4-5 दिन के लिए रख रहे हो तो आप स्टील का भी ले सकते हो। लेकिन लगभग 10 दिन या इससे ज़्यादा रखना है इसको, पूरे को जो इसका रस है वो निकालना चाहते हो, दोबारा से इसको फर्टिलाइज़र बनाने के लिए नहीं रखना चाहते हो तो आपको स्टील का बर्तन नहीं लेना चाहिए। क्योंकि स्टील के बर्तन से इसमें कुछ रासायनिक अभिक्रिया होगी और आपका फर्टिलाइज़र है, इंसेक्टिसाइड है, वो ठीक से नहीं बन पाएगा। तो उसके लिए मैं फ़िलहाल तो 4-5 दिन के लिए रख रही हूँ तो मैं स्टील का बर्तन ही ले रही हूँ। देखिए इसके अंदर कितना जेल भरा हुआ है। ये काफ़ी मोटे गुद्दे का था ये लीफ, उसकी वजह से इसमें काफ़ी जेल भरा हुआ है और इनमें भी काफ़ी रस भरा हुआ है। तो इनको आप निचोड़ कर इसी वक्त भी रस निकाल कर और इनका जूस बनाकर अप्लाई कर सकते। लेकिन जब आप इनको रख दोगे पानी के अंदर तो जो भी रस होगा इनका वो पानी के अंदर पूरा घुल जाएगा और वो पानी आप आसानी से इसको पेड़ों के जड़ों में भी डाल सकते हो और स्प्रे भी कर सकते हो। तो मैं वही बनाकर रख रही हूँ और फिर जब रखने के बाद आपको दिखाऊंगी किस तरह से रेडी हुआ है। ये देखिए इस तरह से मैं इसमें लगभग 5 kg के करीब पानी रख दूँगी। ये देखिए इसमें, और फिर इसकी ढक्कन लगाकर और मैं ढक दूँगी। मैं छाँव में रखूँगी। अब तो वैसे भी सर्दियों में छाँव ही रहती है, धूप रहती नहीं है, तो आप कहीं भी रख सकते हो इसको। ये रखने के बाद इसमें जो भी प्लांट को न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सभी इसके मिल जाएंगे आपके पौधे को। और सर्दियों के अंदर है गुलाब का सीज़न होता है फ्लावरिंग का, तो काफ़ी फ्लावर आएंगे आपके पौधे के और इसकी ग्रोथ भी अच्छी बढ़ेगी और सर्दी से भी बच पाएगा ये, क्योंकि इनके अंदर टाइम पर पानी मिलेगा, टाइम पर फर्टिलाइज़र मिलेगा,
तो आपका पौधा सर्दी से बच पाएगा और काफ़ी सुंदर लगेगा, अच्छे फ्लावर आएंगे। तो इस तरह से मैंने इसके ढक्कन लगा दिया है और अब रख देती हूँ और मैं 4-5 दिन बाद दिखाऊंगी आप। ये फर्टिलाइज़र है, देखिए 4 दिन बाद इस तरह से बनकर और रेडी हो गया है। अब इसको अच्छे से बिल्कुल हाथ से इस तरह से मैश होने लायक हो गया, तो इसको अच्छे से हाथ से मैश कर लेना चाहिए, जिससे इसका जो भी जेल है, रस है, वो पूरा पानी के अंदर आ सके। तो उसके लिए मैं इसको अच्छे से इस तरह से हाथ से मैश कर रही हूँ। आप ज़्यादा दिन रखोगे, लगभग 10-15 दिन, तो ये ऑटोमेटिक पानी में इसको ऑब्जर्व कर लेगा अपने अंदर पूरे जो भी इसके अंदर पौष्टिक तत्व उनको। और अभी ये 3-4 दिन के अंदर इसको यूज़ करना चाहो तो फिर हाथ से इसको मैश कर लेना चाहिए, क्योंकि ये एक मुलायम हो चुका है। पहले की बजाय जितने पीस थे बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, तो ये आसानी से मसले जा रहे हैं। और फिर इसको इस तरह से आप किसी भी बर्तन के अंदर छान सकते हो छलनी की सहायता से। तो मैं इस मटेरियल को इसमें छान रही हूँ, और जो बच गया है ऊपर मटेरियल उसको आप वापस किसी भी बर्तन में डालकर वापस पानी डाल के और फिर दोबारा से इसका फर्टिलाइज़र बना सकते हो 5-6 दिन बाद। तो मैं इसका ये छान रही हूँ, इस पानी को अब यूज़ कर लूँगी प्लांट में, और 5-7 दिन बाद जो ऊपर बचा हुआ मटेरियल है उसमें पानी डाल दूँगी, तो वो भी दोबारा से पेड़ों में डालने के लिए फर्टिलाइज़र रेडी हो जाएगा। और आप एक बार में इसका पूरा रस लेना चाहो तो इसको कुछ दिनों के लिए इसी तरह से रख देना चाहिए, कम से कम 10 दिन, जिससे इसका पूरा रस निकल सके। ये देखिए इस तरह का इसका फर्टिलाइज़र बन के और रेडी हो गया है। ये इसमें लार आ रही है इस तरह से, एकदम चिपचिपा पानी हुआ है इसकी एलोवेरा की जेल की वजह से। अब जब ये फर्टिलाइज़र रेडी हो जाए तब इसके अंदर करीब इससे दुगना पानी डाल देना चाहिए इस जेल के अंदर जो बनाया है फर्टिलाइज़र इसके अंदर। और फिर जितने भी आपके प्लांट हैं उन सभी में आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैं इससे जो अभी दिखाया था मैंने इस गुलाब का प्लांट, इसमें अप्लाई कर रही हूँ, जिससे इस पौधे में अच्छी फ्लावरिंग होगी और इसकी ग्रोथ भी अच्छी बढ़ जाएगी। इसके अंदर जो फर्टिलाइज़र बनाया है इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन B6, B16, कैल्शियम, मैग्नीशियम, नियासिन, पोटेशियम, थायमीन, आयरन, फास्फोरस, जस्ता, तांबा, और इस एलोवेरा में ख़ास तौर से एल्विन नाम का पदार्थ पाया जाता है, जिससे इस पौधे को, जैसे बकरी है, गाय है, इस तरह के पशु भी नहीं खाते हैं, और ये पौधों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। प्रत्येक पौधे की ग्रोथ बढ़ाएगा, फ्लावरिंग अच्छी लाएगा। तो इसके अंदर मैंने लगभग इसके 2 गुना पानी डाल दिया है। अब मैं जितने मेरे प्लांट हैं उन सभी में अप्लाई करूँगी, तो आपके जितने प्लांट हैं आप सभी में डाल सकते हो। ये देखिए इस रोज़ प्लांट में डाल रही हूँ, जिससे इसे है उसके भी डबल फ्लावरिंग होएगी। आप इसको किसी भी फ्रूट्स के प्लांट में भी डाल सकते हो, क्योंकि सर्दियों के अंदर इन प्लांट की केयर करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे इन पौधों की अच्छी ग्रोथ बढ़ सके। और इसमें अच्छा फर्टिलाइज़र डालेंगे तो ये सर्दी से भी नहीं मरेंगे, नहीं तो ये पौधे ज़्यादा ठंडी की वजह से मर सकते हैं। तो आप प्रत्येक प्लांट की इसी तरह से केयर करना जिससे वो पौधे बच सके। आप बड़ी मुश्किल से इन प्लांट की केयर करके बचाते हो, और ये ज़्यादा ठंडी होती है उसकी वजह से ये पौधे जल जाते हैं। तो इनमें टाइम पे निराई गुड़ाई करो, फर्टिलाइज़र डालो, जिससे आपके पौधे की ग्रोथ उसी तरह से बरकरार रहे और फिर सर्दी से बच पाए। ये देखिए तुलसी का प्लांट है और मोगरा का, तो इन दोनों में भी ये फर्टिलाइज़र डाल रही हूँ मैं। ये देखिए इसमें भी काफ़ी बड्स आ रखे हैं और कुछ सूख भी रखे हैं, तो जितने सूखे हुए हैं इनको तोड़ दूँगी मैं, जिससे और नए इसमें फ्लावर आ सकें। ये भी काफ़ी घनी हो रखी है। तो आपका कोई भी प्लांट हो आप प्रत्येक प्लांट में इसको डाल सकते हो। यह है गुड़हल का प्लांट, ये भी काफ़ी बड़ा प्लांट है, तो मैं इसमें भी यही डालूँगी जो सर्दियों के अंदर है, अच्छी फ्लावरिंग देगी, इसके
काफ़ी फ्लावर आ रखे हैं, काफ़ी इसके बड्स आ रखे हैं। ये देखिए जितनी ब्रांचेज हैं प्रत्येक के अंदर 4-5 इसमें कलियां आ रखी हैं जो 1-2 दिन के अंदर खिल जाएंगी। तो आप भी इसको इस तरह से किसी भी पेड़ में अप्लाई कर सकते हो और प्रत्येक प्लांट के अंदर आप इस तरह से अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हो और जो फ्रूट्स वाले प्लांट हैं उनमें अच्छे फ्रूट्स भी ले सकते हो। ये देखिए इसके अंदर प्रत्येक ब्रांच के अंदर बहुत ज़्यादा आ रखे हैं। इसके अंदर यह है मैंगो का छोटा प्लांट, तो इसमें भी डाल दूँगी। ये है कनेर का छोटा पौधा, तो जितने पौधे हैं आप प्रत्येक में डाल सकते हो। यह आपके प्रत्येक पौधे के अंदर फ़ायदा ही करेगा, किसी में नुकसान नहीं करेगा। और ये जो आप बनाए हो फर्टिलाइज़र, इसको आप स्प्रे बोतल में डालकर और प्रत्येक पौधे के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हो, क्योंकि इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइज़र दोनों बन गया है, जिससे इस पौधे के ऊपर कोई भी इंसेक्ट आ गया है, मक्खी है, मकड़ी है, कोई लट है, वो प्रत्येक इससे नष्ट हो जाएगी। ये इंसेक्टिसाइड भी है। ये जो एलोवेरा है ये एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक सभी गुणों से भरपूर है, और लेमन भी, तो ये इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है। और प्रत्येक प्लांट की जड़ में डाल रहे हो उसमें भी इससे इंसेक्ट भी मर जाएगा और अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए फर्टिलाइजर का भी काम करेगा, तो आपके लिए डबल बेनिफिट देगा। ये देखिए हमारा छोटा सा बगीचा है, इसमें प्रत्येक पौधा है फलों का। जैसे ये हैं करोंदा के पौधे, और इसके साइड में लेमन का भी प्लांट है, आंवले के हैं, बनाना के हैं और लेसवे के हैं। जितने प्लांट होने चाहिए वो करीब सभी हैं इसके अंदर, तो ये सभी के अंदर मैं डाल दूंगी। ये फाइकस का प्लांट है, तो ये आप चाहो जितना मटेरियल बना सकते। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन प्रेस करना।